हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए पिताजी का सपना भाग दूसरा लेके आया हूँ। शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट जरूर करें। कॉलेज का पहला दिन मुझे आज भी याद है। माँ और पिताजी का आशीर्वाद लेके और जबरदस्ती माँ के हाथ से मीठा दही खा के हंसता खेलता हुआ चेहरा लिए कॉलेज की ओर निकल गया था। वहाँ का दृश्य कुछ अलग ही था। किसी के पास कार तो किसी के पास महंगी सी बाइक। वो नजारा देख ऐसा लग रहा था कि यह कोई अमीरजादों का कोई अड्डा हो। वहीं इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए मैं अपने एक छोटे से फोन और साधारण सी जिंदगी में खुश था। सच कहूं तो कभी कभी मेरा मन मचलता और इन जैसे हाई फाई दिखने वाले लड़कों की तरह स्टाइल मारने को करता। पर मुझे पता था कि मेरे पिताजी ने अपनी कमाई हुई पूरी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में लगा रहे हैं। जैसे जैसे कॉलेज की पढ़ाई आगे बढ़ती रही, वहीं मैं भी पिताजी की उम्मीदों पर खड़ा उतरता रहा। मेरे आखिर साल की शुरुआत हो चुकी थी। मुझे ये महसूस होने लगा था कि घर की हालत थोड़ी बिगड़ती जा रही है। वहीं मेरी बहन शीतल ने भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और मेरा छोटा भाई भी 12वीं कक्षा में आ गया था। हम सभी अब बड़े हो चुके थे और पिताजी के चेहरे पर इस बात की टेंशन दिखाई पड़ने लगी थी। अब घर का माहौल थोड़ा अलग सा होता जा रहा था। जहां शाम को पिताजी पहले अपने किस्से सुनाया करते थे, पर अब वो शाम को खाना खा के सिर्फ जल्दी सो जाया करते हैं। पिताजी के पास सरकारी नौकरी थी, लेकिन हम तीनों को हमारी इच्छा के अनुसार पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। कभी हम तीनों को ये महसूस नहीं होने दिया कि साल में खर्च होने वाले लाखों पैसे आते कहां से हैं। मेरी माताजी भी थोड़ा परेशान सी रहने लगी। एक दिन पिताजी काफी परेशान घर लौटे। उनका उदास चेहरा देख माँ ने पूछा, जी क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। पिताजी ने भी धीमी सी आवाज में बोला, सुनो, सभी बच्चों को इस रूम में लेके आओ और तुम भी यहीं रहो। पिताजी का परेशान चेहरा देख मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। पिताजी ने धीमे आवाज में बोला, मैं अगली साल रिटायर होने वाला हूँ और तुम अब सब समझदार हो, घर की हालत दिख रही होगी। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा। आगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं ये तुम्हें पता होगा। पिताजी ने चिंताजनक हंसी के साथ बोला, जाओ तुम सब अपनी परीक्षा की तैयारी करो। मेरा 4th ईयर भी खत्म हो गया और मैं पागलों की तरह नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कभी ये कंपनी तो कभी वो कंपनी, ना जाने कितनी कंपनियों में इंटरव्यू दिए। वहीं मेरा छोटा भाई प्रकाश, जो अब 1st ईयर में दाखिला ले चुका था और साथ ही वो भी फौज की तैयारी करने लगा। हर कंपनी से हिताशा ही हासिल हुई। मेरी जिंदगी बस अब हार मांगती जा रही थी। मैं टूट सा चुका था। मेरी ऐसी हालत देख पिताजी मेरे पास आए और बोले, चल आजा, तुझे कानपुर की शिकंजी पिलाता हूँ। उस दिन मैं पिताजी को गले लगाकर बहुत रोया। आई एम सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। उस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बोली, बेटा, जमीन पर पड़ा पत्थर भी अपनी जगह बदलता है। तू तो फिर भी एक इंसान है, तेरी किस्मत भी जरूर बदलेगी। समय बीतता गया और मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी दिल लगा के करने लगा। शायद किस्मत बदलने का समय आ चुका था। मेरे लगातार एग्जाम क्लियर होने लगे और पिताजी भी अब थोड़ा खुश रहने लगे। और इसी बीच मेरा छोटा भाई प्रकाश का फौज का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। मेरी माँ के खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वहीं मैं और मेरे छोटे भाई बहन खुशी से उछल रहे थे, मानो वो पुराने दिन वापस आ रहे हों जो शायद कहीं चले गए थे। उस रात पिताजी हमारे लिए पिस के आए थे और पिताजी के किस्से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। छोटा भाई प्रकाश ट्रेनिंग के जाने के कुछ दिन हुए ही थे कि एक लेटर आता है जो कि किसी बैंक के द्वारा भेजा गया था।
ना जाने क्यों पिताजी मुस्कुरा रहे थे। अरे सुशील की मम्मी, तेरा दुकान से मिठाई ले आओ। लेटर खोलते ही पिताजी की आंखें भर आईं। उनका सपना पूरा हो चुका था और मेरे पास भी एक सरकारी अधिकारी पद की बैंक की नौकरी थी। धन्यवाद।